हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश पृष्ठ में। गाइड्स, आज का वीडियो है क्लास 9th के लिए और 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये बाय मिड टर्म स्प्लिट भी है और इसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन मिड टर्म स्प्लिट पर आधारित है, अर्थात मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। ये है हमारा प्रश्न नंबर 4, जो कि हमें कह रहा है कि इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके गुणनखंड हमें कैसे करने हैं? मध्य पद तोड़कर गुणनखंड। ठीक है, मध्य पद तोड़ते कैसे हैं वो सीखिए। सवाल नंबर 1 ले लिया, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है 12x² - 7x + 1। तो बच्चों इसके फैक्टर कैसे करें? इसके फैक्टर करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप इसके नीचे सबसे पहले मैं आपको इसका जनरल फॉर्म लिखकर दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है हमें पता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का मानक रूप कैसा होता है? अच्छा, मध्य पद तोड़ने में इससे आपको मदद मिलेगी और आप अच्छे से बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। इसके नीचे मैं इसका मानक रूप यानी कि जनरल फॉर्म लिखता हूँ, जो कि होता है ax² + bx + c। ओके, अब a का वैल्यू प्राप्त करते हैं। a का वैल्यू है 12, तो लिख लेते हैं a = 12। b का वैल्यू -7, b का वैल्यू, c का वैल्यू 1। अब हमें क्या करना है? a और c को मल्टीप्लाई करना है। a मल्टीप्लाई c निकालना है। a कितना है? a है 12, c कितना है? 1। मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? 12। अब हमें 12 को यानी a और c के प्रोडक्ट को, ध्यान दीजिएगा a क्या है इसके अकॉर्डिंग कहें, ध्यान दीजिए यहाँ पर a क्या है? a है कोफिशिएंट ऑफ x² और c क्या है? c जो है कांस्टेंट टर्म है। तो वेरी शॉर्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसके फैक्टर किए जाए। मतलब उसको दो भागों में तोड़िए, दो इंटीजर में तोड़िए। उन इंटीजर्स का सम करने पर बीच के टर्म यानी x² का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको a b c लिख कर दिया, a × c निकाला। अब हमें क्या निकालना है? हमें दो इंटीजर चाहिए। दो इंटीजर हमने तोड़ने हैं 12 से और इक्वल में क्या लाना है? b का वैल्यू -7 यानी x का कोफिशिएंट -7। तो अब हम 12 को तोड़ लीजिए। 12 को तोड़ लीजिए तो कितना आएगा? 3 से तोड़ते हैं, 3 × 4 = 12। अब हमें पता है 12, अगर हम 12 को तोड़ दिया 3 और 4 के रूप में, तो हमें पता है 3 और 4 का सम करने पे कितना आएगा? 7 आएगा। तो अगर हम यहाँ लेते हैं, चूंकि ये -7 है याद रखिएगा, तो हमें लेना पड़ेगा -3 और -4। तो आपने देखा x² का जो कोफिशिएंट -7 है वो स्प्लिट हो गया है, स्प्लिट कर दिया -3 -4 के फॉर्म में। ओके, तो याद रखना है ये हमने 12 से के दो फैक्टर के फॉर्म में इसे स्प्लिट किया है। तो इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, प्लस का 12 आना चाहिए, और अगर इनका सम करते हैं तो -7 आना चाहिए। तो हमारी कंडीशन हो रही है पूरी। अब हमें क्या करना है? -7 की जगह -3 और -4 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अच्छा इसको हम इसकी जगह डाल देते हैं और सवाल को बढ़ाते हैं आगे। तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ओके, 12x² + -3 -4 मल्टीप्लाई x एंड +1। ओके, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो गया 12x² -3x -4 x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया +1। अब इन दोनों में कॉमन देख रहे हो आप, इन दोनों में कॉमन 12 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। x² और x में कॉमन फैक्टर क्या है? x है। तो 3x हमारा कॉमन फैक्टर है। 3x जो कॉमन फैक्टर है उससे 12x को डिवाइड करेंगे, 3 × 4 = 12। x से x² को डिवाइड किया तो x आ गया। अब 3x से 3x को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 3 से 3 डिवाइड, x से x डिवाइड। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है।
जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, -1 हो गया। माइनस क्यों हुआ, बिकॉज ये -4 है, तो यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए -1 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, डिवाइड किया इससे तो 4x बचा और -1 बचा। अब 3x को -1 से कंबाइन किया तो 3x - 1 एक गुणनखंड हो गया, दूसरा गुणनखंड इन दोनों में से कॉमन 4x - 1। इस तरह से 2 गुणनखंड आपके हो गए। तो देखिए दिए गए सवाल के हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए, 3x - 1 4x - 1। ओके, तो ये हमारा सवाल नंबर 1 सॉल्व। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और निकालते हैं उसका हल। ओके, और सवाल नंबर 2 हमें कहता है 2x² + 7x + 3। अच्छा, तो फिर से वही कहूँगा, ठीक है, x² का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म यानी कि 3, इन दोनों को गुणा। अगर हम इसको ले लें मानक रूप के फॉर्म में ax² + bx + c, इस तरह से कहना चाहें तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 7 और c बराबर हो गया 3। अब हमको a × c निकालना है, ये हो गया 2 × 3 6। अब हमें 2 इंटीजर में 6 को तोड़ना है और लाना क्या है, b का वैल्यू 7। ये अब हमने 6 को तोड़ लिया, 6 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर तो 7 है, आपको होगी जी 6 को कैसे तोड़े, तो भाई 6 को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं ना, 6 × 6 तो 6 और 1 के फॉर्म में। अब 6 और 1 लेते हैं तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 6 + 1 7 हो गया। तो इस तरह से हमने तोड़ डाला। अब तोड़ डाला तो इसको हम यहाँ पुट करते हैं, 2x² प्लस ब्रैकेट 6 + 1 × x और +3। ओके, x से दोनों को गुणा किया, 2x² + 6x + x + 3 कॉमन ले लिया। 2 और 6 में कॉमन फैक्टर है 2, x² और x में कॉमन है x, 2x से डिवाइड किया तो क्या बचा, x बचा, क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड किया, x से x² को डिवाइड किया। अब 2x से इसको डिवाइड किया, 3 × 2 = 6 तो आ गया +2, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, डिवाइड किया तो ब्रैकेट के अंदर बचा x + 3। नाउ 2 3 = 6, यहाँ पे 3 आएगा। तो अब 2x + 1 ये आपका पहला फैक्टर हो गया, 2x + 1 और दूसरा फैक्टर हो गया x + 3। ये हो गए हमारे 2 गुणनखंड। ओके, अब लेते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3। ओके, सवाल नंबर 3 में आपको बोला गया है 6x² + 5x - 6। अब बच्चों, अब आप समझ चुके हैं तो आप बिना मानक रूप लिखे ही इसको कर सकते हैं। आपको पता है x² का कोएफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म -6 है, तो आपको क्या करना है, -6 × -6 कर लेना है, तो आएगा 36 माइनस का, और 20 का टर्म है 5, तो आपको 2 इंटीजर लेने हैं, 2 इंटीजर और उनका सम कितना आना चाहिए, +5 आना चाहिए। तो आपको -36 को तोड़ना है, ठीक है, और -36 को तोड़ेंगे 4 से, 4 9 = 36 और 9 - 4, तो 9 and 4 आर 2 फैक्टर्स, तो ये हमने ले लिया 9 और ये ले लिया -4। इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। 9 में से 4 माइनस किया तो 5 आएगा प्लस का, ठीक है, क्योंकि प्लस का नंबर अधिक है। अच्छा, अब इसको हम रखते हैं वेरीफाई, इसमें पुट करते हैं 6x² + 9 - 4 × x - 6। ओके, तो 6x² + 9x and -4x - 6। ओके, अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3x
डिवाइड किया तो क्या आ गया 2x प्लस 3 3 जा 9 यानी 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है -2 से डिवाइड किया तो 2x और माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। ओके, तो हमारे फैक्टर क्या हो गए 3x -2, 3x -2 पहला फैक्टर हो गया और 2x प्लस 3 दूसरा फैक्टर हो गया। इस प्रकार से दोनों फैक्टर आ गए। ओके, अब हम लेते हैं इसका सवाल नंबर 4 और ये है इस सवाल का अंतिम सवाल, मतलब इसका अंतिम सवाल। और इस सवाल में आपसे बोला गया है 3x² -x -4। तो अब आपको पता है 3 × 4 करना है, तो 3 × -4 = -12। बीच का टर्म क्या है बच्चों, बीच का टर्म है हमारा -1। अब हमको 12 को तोड़ना है, 12 को तोड़ना है और 1 लाना है। ठीक है, तो 3 × 3 4 = 12, ये आ गया। ठीक है, तो हमने ले लिया 3 - 4, 3 - 4 कितना आएगा -1 आएगा। पुट करते हैं 3x² प्लस 3 - 4 × x -4। ये अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, x से मल्टीप्लाई किया प्लस 3x -4x -4। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया तो 3 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, डिवाइड किया तो यहाँ x बचा प्लस यहाँ पर 1 बचा। इन दोनों में 4 कॉमन हो गया, -4 कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा x प्लस 1 बचा। अब 3x -4 कंबाइन किया, 3x -4 एक फैक्टर हो गया, 3x -4 दूसरा इन दोनों में से कॉमन फैक्टर x प्लस 1। इस प्रकार से देखा आपने, दोनों फैक्टर हमारे निकल आए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।